नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, सोशल साइंस सब्जेक्ट में इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इस चैप्टर के आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, विच इज अ मेथड ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज। तो आप सब लोग अपने पास अपनी टेक्स्ट बुक, पेन, पेंसिल और हाइलाइटर ले लीजिए। मेरे साथ साथ इस छोटे से एंड नॉट सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऐसा भी नहीं है कि इसको बिल्कुल इग्नोर कर देना है, बट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जैसा कि इसके पहले वाले सेशंस के अंदर हमने मार्केट इकोनॉमी या कैपिटल इकोनॉमी स्टडी किया, इसके साथ साथ हमने सोशलिस्ट इकोनॉमी स्टडी किया। अब ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीट ऑपोजिट थे। याद करो, जो कैपिटल इकोनॉमी थी, मार्केट इकोनॉमी थी, उसके अंदर जो रिसोर्सेस थे वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास थे, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर क्या था, जो रिसोर्सेस थे वो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट के पास थे। अब जो मिक्स्ड इकोनॉमी है ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब कुछ रिसोर्सेस और कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगी और कुछ चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी। तो चलिए देखते हैं क्या कहा है। मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अटेम्प्ट्स एट रिमूविंग limitations of market system and socialist system and tries to assimilate यानी कि दोनों को कंबाइन करना in it good element of both the system। क्या कहा है यहां पर कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो क्या करती है, रिमूव्स द लिमिटेशन ऑफ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड ट्राइज टू एसिमिलेट इन इट गुड एलिमेंट ऑफ बोथ सिस्टम। मतलब दोनों ही सिस्टम के जो अच्छे एलिमेंट है उसको एसिमिलेट यानी कि कंबाइन करने की कोशिश करता है। तो फिर से एक बार यहां पर क्या याद रखना है कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो है दैट रिमूव्स द लिमिटेशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड ट्राइज टू एसिमुलेट द गुड पार्ट ऑफ बोथ इकोनॉमी। चलिए इसके बाद यहां पर आगे क्या कहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी इज सच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट के, प्राइवेट मतलब खानगी, बोथ the sectors do not work as a competitor, rather they work as complementary to each other। मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसी सिस्टम है जहां पर आपको पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों ही सेक्टर देखने को मिलेंगे और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देयर इज इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप इन एग्रीकल्चर ट्रेड। इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप किन किन चीजों में, एग्रीकल्चर ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री एटसेट्रा। while basic key areas like heavy industries, factories producing defense materials, railway, electricity, roads etc are owned by the state यानी कि गवर्नमेंट। मतलब कुछ चीजों का जो कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, जबकि कुछ की जो इंडस्ट्रीज है उसका कंट्रोल किसके हाथ पे है, स्टेट के पास यानी कि गवर्नमेंट के पास। क्लियर। तो यहां पर समरी में समझ लेते हैं कि क्या लिखा है इस पैराग्राफ में, कि देखो मिक्स इकोनॉमी है, उसमें क्या होता है, इन मिक्स्ड इकोनॉमी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट एंड बोथ द सेक्टर्स आर नॉट ए कॉम्पिटिटर्स ऑफ ईच अदर बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड सम फैक्टर्स, अभी उसके कुछ नाम आप लिख सकते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स वगैरह वगैरह आर in the hands of private ownership and some key areas like heavy industries, railways, defense factories etc they are owned by the state यानी कि गवर्नमेंट। क्लियर। चलिए इसके बाद यहां पर आगे क्या कहा है, in this system market is not completely free, market is not completely free, government lays some control, government lays the control in different ways and for the example state lays heavy tax on the production of unwanted things, lays heavy tax on production of unwanted things, for example सिगरेट, टोबैको, कि भाई लोग ज्यादा सिगरेट ज्यादा टोबैको दाने दाने में केसर का दम करने लगेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि जो लोगों का हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो यहां पर गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, टोबैको प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा देगी, तो ज्यादा टैक्स लग जाएगा तो वो महंगा हो जाएगा, तो लोग शायद ऑटोमेटिकली उसको यूज करना बंद कर दे या कम कर दे एटलीस्ट। इन सेम वे industries in the backward areas are encouraged, industries in backward areas are encouraged by giving subsidy और रिलैक्सेशन इन टैक्स। मतलब अनवांटेड चीजों के प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लगाएंगे और बैकवर्ड एरिया के अंदर
अगर आप इंडस्ट्री स्टार्ट करते हो तो आपको बेनिफिट्स देंगे ताकि उस एरिया के अंदर इंडस्ट्री सेटअप हो, उस एरिया का डेवलपमेंट हो। क्लियर? तो चलिए यहां पर हम क्या याद रखेंगे कि इन मिक्स्ड इकोनॉमी मार्केट इज नॉट कंप्लीटली फ्री बट गवर्नमेंट लेज सम कंट्रोल। देखो मार्केट इज नॉट कंप्लीटली फ्री, गवर्नमेंट लेज सर्टन कंट्रोल लाइक heavy taxes are imposed on unwanted things. For example, heavy taxes on production of cigarette or tobacco products, and industries in backward areas are encouraged by providing tax relaxations or subsidy etc. Clear? चलिए उसके बाद thus mixed economy is such an economy system in which important place is given to economic planning. Importance is given to economic planning in taking important decisions. देखो याद करो कि जो हमने मार्केट इकोनॉमी पढ़ा था उसमें प्रॉफिट सेंटर में था, सोशलिस्ट इकोनॉमी में वेलफेयर सेंटर में था, जबकि यहां पर इंपॉर्टेंट किसको मिलता है? इकोनॉमिक प्लानिंग को इज द important thing in taking economic decision. Coexistence of private and public sector is accepted. Coexistence of public and private sector is accepted in this system, and this system is also known as important कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इस सिस्टम को और कौन से नाम से जाना जाता है? कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल। कंट्रीज लाइक, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड फॉलो दिस मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। क्लियर? तो यहां पर 4 पॉइंट हुए। तो चलिए फिर से एक बार इस पैराग्राफ को याद कर लेते हैं। इसमें क्या क्या चीजें आएगी कि इन मिक्स्ड इकोनॉमी इंपॉर्टेंस इज गिवन टू इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डिसीजंस, एंड there is a coexistence of public and private sector in mixed economy. क्या कहा है? public and private sector is coexisted, and this system यानी कि mixed economy system is also called as controlled economic system, and countries like India, France, England has adopted mixed economy system और controlled economic system. Clear? तो मेन चीज यहां पर हमारी कंप्लीट हुई। अब ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है दैट इज जस्ट अ कंक्लूजन, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, जो कि हमने ऑलरेडी सारी चीजें देख ली है कि सारी की सारी अलग अलग सिस्टम है, मार्केट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। हर कंट्री अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अपनी सिचुएशन के हिसाब से जो सिस्टम है उसको अडॉप्ट करती है। हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को अडॉप्ट किया है, जिसके बारे में हमने ये पूरा टॉपिक कंप्लीट किया। तो आप लोग जल्दी से ये समरी नोट्स को अपनी नोटबुक में लिख दीजिए और उसको एक बार 2 बार ध्यान से पढ़े और फिर इस आंसर को डिटेल में भी अपनी नोटबुक में लिखिए। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन आप या आपके सारे के सारे फ्रेंड्स साहस इंस्टीट्यूट के साथ अवेल कर सकते हैं, जिसमें हर एक लेवल के स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल सेशंस, नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि आप लोगों का नॉलेज एंड रिजल्ट दोनों ही बढ़े। तो इसका भरपूर फायदा लीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। दिस इज मी भाविन सा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।